नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव 9 में। मैं मुकेश चौरसिया। आज बहुत दिनों के बाद नगर निकाय चुनाव मामला लेकर मैं आपके सामने आया हूं। नगर निकाय चुनाव की जो केस चल रही है पटना हाई कोर्ट में, उस मामले को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली है और अब जो पूरा मामला है वो फैसले की ओर है। लेकिन कहीं ना कहीं एक फिल्म देखी होगी आपने, दामिनी उस फिल्म का नाम था, जिसमें सनी देओल चिल्ला कर कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो मिलती रहती है कोर्ट से, लेकिन फैसला नहीं आ पाता। तो इस मामले में भी यही देखने को मिल रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और अब एक फिर से तारीख दी गई है। Sponsored by माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। वो स्पॉन्सर्ड बाय श्री मोबाइल इंडिया, संतोष जी की नंबर 1 मोबाइल शॉप, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। लेकिन जैसा हर तारीख में कहा जाता था, इस पूरे केस को अगर देखें, जो नगर निकाय चुनाव के डेडिकेटेड कमीशन को लेकर केस किया गया है, और इस पूरे मुद्दे को अगर आप देखेंगे तो इसमें हर तारीख में यही अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है अगली बार फैसला आ जाए और ये आखिरी तारीख हो। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। मामले को 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और जब ये जो अगली तारीख मिली है वो 1 साल के बाद की होगी। 2 जनवरी 2024 को अगली तारीख दी गई है, जो 5 दिसंबर को मामले की सुनवाई हुई डबल बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के और जस्टिस पार्थ सारथी के द्वारा ये पूरी सुनवाई की गई, और 3 मामलों पर, एक साथ 4 मामलों पर, माफ़ कीजिएगा, सुनवाई हुई, जिसमें स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सुनील कुमार का एक एलपीए था। उस एलपीए को निष्पादित कर दिया गया उसी दिन। और उसके बाद 3 मामले, जिसमें प्रोफेसर रामबली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हरिनारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और सुनील कुमार वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का ये 3 मामला था। तीनों मामले जो एक ही हैं, और उस पर सुनवाई अब 2 जनवरी 2024 को होगी। मामला काफ़ी लंबा खींचता जा रहा है। लोग जो आस लगाकर बैठे थे कि 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इस मामले का निष्पादन करें, इसमें फैसला सुनाएं, और 4 महीने बीत जाने के बाद जब और शिथिलता इस मामले में पड़ने लगी, तो सुनील कुमार की तरफ से कहा गया, जो पिछली डेट में आपने सुना होगा, कि अगर इस बार काम नहीं हुआ, इस बार अगर फैसला नहीं दिया जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटखटाएंगे। राहुल श्याम भंडारी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सुनील कुमार के लॉयर हैं, राहुल श्याम भंडारी, कल की डेट में जो 5 दिसंबर को डेट हुई, उसमें वो मौजूद थे पटना हाई कोर्ट में, और सुनील कुमार के पक्ष में बातें कह रहे थे। कोर्ट ने एक अजीब सवाल, आप इसे कह सकते हैं, कहा कि ये मामला इतना लंबा क्यों हो गया। साथ ही साथ कोर्ट ने जो राहुल श्याम भंडारी है उनसे पूछा कि क्या ज़रूरत आन पड़ी कि चुनाव के 1 साल हो चुके हैं, सारे जो पद पर लोग आसीन हैं वो पदासीन है, कार्य हो रहा है, इतने पैसे खर्च कर दिए लोगों ने चुनाव पर, अगर इस पर कुछ असर पड़ता है चुनाव पर, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने बहुत सटीक रूप से कहा कि चुनाव तो हो चुका है, पैसे भी खर्च हो चुके हैं, समय भी लग चुका है, लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है और जो ट्रिपल टेस्ट के जो गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए हैं, उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई, उसको पूरा नहीं किया गया, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। आरक्षण की बात की गई कि पॉलिटिकली, राजनीतिक पिछड़ेपन की इसमें बात हुई कि जो जाति के लोग राजनीतिक पिछड़ेपन के शिकार हैं उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन जो बिहार सरकार ने आरक्षण करवाया उसमें ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई। जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, जो डेडिकेटेड कमीशन की बात कर रही थी बिहार सरकार की, हमने वो आयोग बनाया है
अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच के लिए, तो क्या वो सही है? क्या उस आयोग की रिपोर्ट पर सही से काम किया गया? क्या उस आयोग की रिपोर्ट सही थी? इस पर सवाल उठाए गए। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं सुनील कुमार के जो अधिवक्ता हैं राहुल श्याम भंडारी, उन्होंने एक बेहतर जवाब देने का काम किया है। फिर भी अब आप कहेंगे कि भाई 1 महीने का और समय, क्योंकि लगभग अगर आप देखें तो 18 दिसंबर 2022 और 28 दिसंबर 2022 को चुनाव संपन्न हुए। जो नगर निकाय चुनाव फेज़ 1 फेज़ 2 का था, इन दोनों को संपन्न करा लिया गया। दिसंबर का महीना चल रहा है, मतलब लमसम 1 साल पूरा हो चुका है पूरे मामले को, और जो अगली तारीख पड़ी है वो 2 जनवरी की पड़ी है। तो लोग अभी भी पशुपेश की स्थिति में हैं कि आगे क्या होगा और क्या निर्णय आएगा, कब निर्णय आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि कई डेट पड़े, हमने लगातार वीडियो बनाया, लेकिन बीच में मैं भी वीडियो बनाना मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस होने लगा था और लग रहा था कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, और समय लगा भी, क्योंकि 4 महीने की बात हुई। वो 4 महीने कब 8 महीने हो गए, 8 महीने अब 12 महीने में हो गए हैं, और फिर एक डेट पड़ चुका है 2 जनवरी 2024 का। क्या होगा 2 जनवरी 2024 को, क्या होगा? हालांकि देखिए, कोर्ट ने कहा है, पिछली दफ़ा भी कोर्ट ने कहा था कि हम लगातार सुनवाई करेंगे, कई घंटे तक हम इसकी सुनवाई करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। 2 जनवरी के बाद में भी यही कहा गया है। हालांकि अभी नोटिफाई नहीं किया गया है कि 2 जनवरी को ही मतलब सुनवाई होगी। इसको अभी ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड ये नहीं आया है, इसलिए मौखिक रूप से कहा गया है कि 2 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। ये कहा इसलिए गया क्योंकि दिसंबर की जो छुट्टियां होती है, क्रिसमस की जो छुट्टियां होती हैं, उसकी छुट्टी 15 दिसंबर से हो जाएगी और कोर्ट खुलेगा 1 जनवरी के दिन। 1 जनवरी को कोर्ट खुलेगा, 15 दिसंबर से छुट्टी हो गई। अब ये लंबा डेट क्यों पड़ा है? क्योंकि 15 दिन में डेट नहीं हो सका होगा, इसीलिए अब जनवरी में डेट दिया गया कि कोर्ट खुलती है उसके 1 दिन बाद, मतलब कोर्ट खुलने के दिन ही 2 जनवरी को हम सुनवाई करेंगे। मतलब पहले दिन कोर्ट की होगी 2024 का, और उसमें सुनवाई की जाएगी। क्या हो सकता है, लोग ये भी कहते हैं, क्या लगता है आपको अब तक? देखिए, अभी तक जो पूरा सिनेरियो देखेंगे, अभी तक जो पूरा केस है, वो कहीं ना कहीं पक्ष में सुनील कुमार के दिख रहा है। क्योंकि राज्य सरकार ने जो गलतियां की, राज्य सरकार ने जो आरक्षण में के डेटा को निकालने के लिए जिस आयोग का गठन किया, उस आयोग को अगर आप देखेंगे, उस आयोग का गठन भी गलत तरीके से किया गया। प्लस इस पूरे मामले पर राज्य सरकार इसको लंबा खींचने की कोशिश कर रही थी। राज्य सरकार चाह रही थी कि तारीख पर तारीख पड़ता रहे और 5 साल बीत जाए, जैसा कि अन्य केसेस में होता है। और इन केस में आप देखेंगे कि जैसे चुनाव आयोग का कोई केस हुआ, आचार संहिता का कोई केस होता है, या इस तरह के कोई केसेस होते हैं, तो उसमें 5 साल बाद निर्णय आता है, तब तक कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसी क्वेश्चन पर जो सोमवार को ये पूरी बहस हुई, सुनवाई हुई, उसमें चीफ जस्टिस ने पूछा, और उनके साथ जस्टिस पार्थ सारथी भी थे, उन लोगों ने पूछा कि भाई आप लोग अभी क्यों चाहते हैं कि ये चीज़ हो, जबकि मामला 1 साल बीत चुका है? तो उन्होंने कहा कि जिनकी जीत हुई वो तो 5 साल तक जीत के जश्न में रहेंगे, उनको तो इंसाफ, एक तरीके से आप कहें, उनके लिए तो सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन जो आरक्षण की बात हुई और जिस पैमाने पर आरक्षण करना था, वो लोग 4 साल और सफ़र करेंगे। उनके लिए एक लंबा समय है। 1 साल की बात आप कह रहे हैं, लेकिन अभी 4 साल और बाकी है। तो 4 साल जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिन्होंने केस किया कि अति पिछड़ा का नाम लेकर उनके राजनीतिक पिछड़ेपन की बात कह के आपने आरक्षण दे दिया, जो रोस्टर था उसमें कोई फेरबदल नहीं की, नोटिफिकेशंस जो निकले उसमें कोई फेरबदल नहीं हुई, अति पिछड़ा आरक्षण की बात हुई, राजनीतिक पिछड़ेपन की बात हुई, उसके रिपोर्ट की बात हुई, लेकिन जो दूसरे
लेवल का जो कैंसिल होने के बाद फिर से चुनाव की घोषणा हुई, उसके किसी भी पत्र में आपने इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। तो साफ तौर पर अगर आप देखें तो अभी भी मामला पूरी तरह से बिहार सरकार के विपरीत है और सुनील कुमार के पक्ष में ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। रही बात समय की, तो समय अभी ये नहीं कहा जा सकता कि भाई 2 जनवरी को पूरी बहस हो जाएगी, पूरा फैसला उसके बाद सुना दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हम दिन भर कई घंटे तक इस मसले पर, इस सुनवाई में इस पूरे मामले को देखेंगे और एक तरह से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सुनवाई की जो प्रक्रिया है, जो डिवीज़न बेंच है, डबल बेंच में सुनवाई की प्रक्रिया होनी थी, उसको जल्द से जल्द अब पूरा किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि अगली तारीख दी जाए और अगली तारीख में इसका जजमेंट आ जाए, या फिर अगली तारीख दोनों पक्षों को अपनी अपनी क्लोज स्टेटमेंट्स के लिए दिया जाए कि हाँ भाई आप अपनी अपनी बातों को समाप्त करें और हम फिर इसके बाद जजमेंट देंगे। लेकिन पूरे परिदृश्य को अगर आप देखेंगे, पूरे केस को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं 2-3 पॉइंट पर हम चर्चा करना चाहेंगे। 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव संपन्न करवाए गए हैं 2022 में नगर निकाय के, जिसमें नगर निगम और नगर पंचायत, नगर परिषद, इन तीनों का चुनाव करवाया गया है। मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद के लिए, मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद के लिए सभी जगहों पर जीत हासिल हुई, हारे लोग जीते और सब अपने अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार ने आरक्षण दिया था, आरक्षण के रोस्टर को चेंज नहीं किया था। पहली बार जब नोटिफिकेशन आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस पर सुनील कुमार ने चैलेंज दिया था, जिस पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से उस पूरे इलेक्शन को रोक दिया गया और उसे स्थगित किया गया था। जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन था उस पर यह कहा गया था कि जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आरक्षण को देने पर, अतिरिक्त आरक्षण को देने पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया होती है, उसको बिहार सरकार ने विधिवत रूप से लागू नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए इस चुनाव को स्थगित किया जाए, रद्द किया जाए। पटना हाई कोर्ट ने उनके इस आवेदन पर, इस शिकायत पर, चुनाव पर तत्काल रोक लगा दी थी। इसके बाद बिहार सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनके गाइडलाइन का पालन करेंगे और हमने आयोग का गठन कर लिया है और उस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद हम उसे फिर उसी के आधार पर आरक्षण देकर और चुनाव करवाएंगे। बिहार सरकार ने जो आयोग बनाई उस पर फिर से एक बार रीट फाइल की गई सुनील कुमार के द्वारा चुनाव के पहले। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो डेडिकेटेड कमीशन की बात कर रहे हैं, तथाकथित डेडिकेटेड कमीशन की बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक पिछड़ापन, अति पिछड़ों की जानकारी के लिए बनाया गया है, उसे हम डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते हैं। फिर भी आनन फानन में बिहार सरकार ने और राज्य निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की घोषणा कर दी। इलेक्शन के डेट हो गए, इलेक्शन भी हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, मामला आप सबको पता है। उसके बाद फिर से सुनील कुमार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त कहती है कि भाई रोक जो लगाया था वो पटना हाई कोर्ट ने लगाया था, पटना हाई कोर्ट में ये पूरा मामला विचाराधीन है, पटना हाई कोर्ट में आप फिर से जाइए, फ्रेश आवेदन दीजिए और पटना हाई कोर्ट आपकी इस पूरे मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। अगर वहाँ से आपको फैसला नहीं मिलता है, वहाँ से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर हमारे पास आइएगा। फिर सुनील कुमार ने कहा कि लंबा वक्त लग जाएगा, क्योंकि उनको पता था कि इन मुद्दों में लंबा वक्त लगता है और तारीख पर तारीख दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हुजूर एक मुकर्रर समय तय कर दिया जाए कि इतने समय में आप ये फैसला सुना दे। तो एक रिक्वेस्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात कही, जो कि पटना हाई कोर्ट को कहा कि 4 महीने के अंदर अगर आप फैसला सुना देते हैं तो वो सबके लिए बेटर होगा और किसी को उससे ज़्यादा हानि नहीं होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख
बढ़ती गई और मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। डर है बिहार सरकार को कहीं ना कहीं, क्योंकि बिहार सरकार पर बहुत सारे कटाक्ष होने लगेंगे, बिहार सरकार पर उंगलियां उठने लगेंगी। अगर मान लीजिए इस केस में बिहार सरकार हार जाती है और हाईकोर्ट का ये डिसीज़न आ जाता है कि जो डेडिकेटेड कमीशन बिहार सरकार ने बनाया था अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन की जानकारी के लिए, वो निराधार है, तो ऑटोमेटिक ये जो इलेक्शन हुआ है 2022 का नगर निकाय का, वो कैंसिल करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा राज्य निर्वाचन आयोग को। क्योंकि भाई आपने आरक्षण ही गलत दिया, आरक्षण का पैमाना ही आपका गलत था, तो फिर उसी पैमाने पर, उसी आधार पर जो आपने चुनाव करवाया है 2022 बिहार नगर निकाय का, वो तो बिना आधार का है, उसमें आरक्षण गलत तरीके से दिया गया है, तो वो चुनाव रद्द करना पड़ेगा। तो सारी जो परेशानियां हैं, प्रेशर हैं, वो राज्य सरकार की ओर बढ़ जाएंगी। तो राज्य सरकार इससे बचने के लिए, राज्य सरकार अपने दामन को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर ये जजमेंट बिहार सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो बिहार सरकार की किरकिरी होगी और लोकसभा के चुनाव में बिहार सरकार पर गाज गिर सकती है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव का मामला है, मसला है, और कई जगहों पर पार्षद, मुख्य पार्षद ये सभी चुने जा चुके हैं, उप मुख्य पार्षद, तो इनका विरोधाभास उनको झेलना पड़ेगा। और नए लोग तो थैंक यू बोलेंगे, नए लोगों को एक जीत मिलेगी, तो बिहार सरकार के दोनों हाथ खाली हो जाएंगे, किसी हाथ में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो नए लोग होंगे, जो जिन्होंने केस किया, जो पिटिशनर हैं, जिसमें सुनील कुमार और कई अन्य हैं, रामबली सिंह हैं, हरिनारायण शर्मा हैं, ये सब कहेंगे कि भाई हमारी जीत हुई, बिहार सरकार ने गलत किया था, तो ये प्रूफ हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा ये सारी चीज़ें, और जो जीते हुए हैं उनको एक निराशा लगेगी और वो भी खिलाफत करने लगेंगे बिहार सरकार की। तो बिहार सरकार भी देख रही है कि अगर ये मामला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और हमें परेशानी होगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी है। इसीलिए किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट है, ये फैक्चुअल मैटर है जो हम आपको बता रहे हैं कि इसको डिले करने की कोशिश हर तरह से बिहार सरकार करेगी, क्योंकि बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जो कि बिहार सरकार के अगेंस्ट हैं, और बिहार सरकार इन फॉल्ट्स पर अगर माननीय पटना उच्च न्यायालय की तरफ से जजमेंट आता है, इन सारी चीज़ों पर देखा जाता है, इन सारी चीज़ों को, तो बिहार सरकार की गलती साफ तौर पर नज़र आ रही है और सिद्ध हो जाएगी और सुनील कुमार इस केस को जीत जाएंगे। डेडिकेटेड कमीशन गलत है, सुनील कुमार का ये कहना है कि बिहार सरकार ने अति पिछड़ों के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जिस आयोग का गठन किया, जिसे वो समर्पित आयोग कह रही है, वो समर्पित आयोग नहीं है, वो डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, ये सुनील कुमार का कहना है। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि ये जो अभी 2022 का चुनाव है वो कैंसिल हो जाएगा। और रही बात कि कितने चांसेस हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि देखिए अभी तक जो पूरा समावेशित रिपोर्ट को अगर हम आखिरी में एंड करें तो यही कहा जा सकता है कि अगर निष्पक्ष तरीके से कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई पूरी करके, रिसर्च करके और कुछ बात कहती है, तो उसमें बिहार सरकार की कमियां नज़र आ जाएंगी और वो क्षम्य नहीं होगा और उसके लिए उन्हें पनिशमेंट तो मिलेगी, और ये सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी कि चुनाव रद्द हो जाएगा। तो 2 जनवरी देखना अभी बड़ा दिलचस्प होगा कि 2 जनवरी को क्या होता है। 2024 को 2 जनवरी को अगली सुनवाई है और घंटों तक उसकी सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि दिन भर उसकी सुनवाई पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस शामिल होंगे, वो करेगी और उसके बाद
फैसले की घड़ी नज़दीक आ जाएगी। मुझे लगता है कि एक डेट और हो सकता है, उसके बाद जजमेंट हो जाए, या फिर दूसरे डेट में 2 जनवरी के बाद जो भी डेट मिले वो जजमेंट का ही दिन हो। तो मामला अभी भी पूरी तरह से बरकरार है, पशुपेश की स्थिति है। और अगर 100 में से आप कहेंगे कि कितने प्रतिशत हमारे हिसाब से या अब तक की पूरी जानकारी के हिसाब से चुनाव कैंसिल हो सकता है, तो 70% तक चांसेस हैं कि नगर निकाय चुनाव 2022 वो कैंसिल हो सकता है। हालांकि सब कुछ करना कोर्ट को है, हम या कोई अधिवक्ता या कोई आम सामाजिक राजनीतिक आदमी एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, करना कोर्ट को है, उन्हें फैसला सुनाना है। तो आखिरी फैसला उनका होगा जो आप लोगों को पता चलेगा जल्द ही। लेकिन अगर अनुमान लगाएं, कमियों की बात करें, इस पूरे केस की रिसर्च करें, तो उस पर 70% तक आप कह सकते हैं कि बिहार सरकार की कमी दिख रही है और हार तय है। तो आगे भी इस पूरे खबर पर हम अपडेट देते रहेंगे। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे पूरा अपडेट हम आपको देंगे, जो बारीकियां हैं वो बताएंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है अब तक इस केस में क्या हुआ है। लेकिन अब इंतज़ार की घड़ी ज़्यादा लंबी नहीं होगी और कुछ दिनों में फैसला आ सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें और बने रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ सिर्फ टीचिंग ही नहीं, स्मार्ट, डिजिटल, पेपरलेस और मॉडर्न टीचिंग मेथड के जरिए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से मुक्ति देता है। यहाँ बच्चों को हाईटेक स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से विकसित करता है। यहाँ योगा, डांस, पेंटिंग और क्रिएटिव लर्निंग क्लास के द्वारा बच्चों के चौमुखी विकास को निखारा जाता है। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल में प्रोजेक्ट एंड सेट्स बेस्ड टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार द्वारा लागू नई शिक्षा पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, भारत का भविष्य बनाते हैं।